नए पाकिस्तान में अवाम की चीखें निकल गई। इमरान हुकूमत ने महंगाई को फ्री हैंड दे दिया। बाजारों के बाद यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की जद में आ गए। कुकिंग ऑयल 155 रुपए किलो तक महंगा, चाय 6 रुपए से 65 रुपए तक महंगी। दालें और मशरूबात की कीमतों में भी इजाफा। यूटिलिटी स्टोर से अब अगर कुछ मिलेगा तो सस्ता नहीं मिलेगा। IMF के साथ क्या खिचड़ी पक रही है। हुकूमत रोज चंद पैसे डॉलर महंगा करने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 140 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में भी रुपए की बेकदरी जारी। New Zealand will ban all military-style semi-automatic weapons. We will also ban all assault rifles. In short, every semi-automatic weapon used in the terrorist attack on Friday will be banned in this country. These changes will require legislation. That legislation is now being drafted and will be introduced under urgency. न्यूजीलैंड की वजीर आजम अपनी जुबान की पक्की निकली। जो कहा करके दिखाया, यू टर्न नहीं लिया। फौजी तर्ज के हथियार रखने पर पाबंदी आयद कर दी। लोगों के पास पहले से मौजूद असलहे की वापसी के लिए एमेंसिटी स्कीम का भी ऐलान। खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा। हमारे जो 9 के 9 शहीद थे, उनकी बॉडीज अब हमारे हम तक पहुंच चुकी है, फैमिली तक पहुंच चुकी है। और इंशाल्लाह कल जुमे को शाम 4 बजे न्यूजीलैंड टाइम इनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा होगी, जहाँ पे पाकिस्तानी जो है 8 जस्ते खाकी जो है वो सुपर पे खाक किए जाएंगे। सालेहा क्राइस्टचर्च के शहदा की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गई। नमाज जनाजा कल क्राइस्टचर्च में अदा की जाएगी। पाकिस्तान के डेप्यूटी हाई कमिश्नर मौजम शाह की 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। क्राइस्टचर्च में दहशतगर्दी का शिकार अल नूर मस्जिद की बहाली का काम तेजी से जारी। न्यूजीलैंड में कल सरकारी मीडिया पर जुमे की अजान नशर होगी। मुल्क भर में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। रशीद शहीद की बेवा अंबरीन हिम्मत और हौसले की मिसाल। कहती हैं नईम रशीद ने हमेशा बहादुरी की बात की, तलहा की बातें हमेशा याद आएंगी। पूरी कौम हक और सच का साथ दे, अंबरीन नईम की अपील। बरतानिया में भी इस्लाम फोबिया। बर्मिंघम में इंतहा पसंदों के 5 मसाजिद पर हमले, खिड़कियां तोड़ डाली। मुसलमानों का सिक्योरिटी का मुतालबा। पाकिस्तान में गिरजाघर जलाने की वीडियो झूठी निकली। बरतानवी नशरियात इदारे BBC ने भाड़ा फोड़ दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से वालिदा बेगम शमीम, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कोटलखपत जेल में मुलाकात। मियां साहब को मुसलसल अंजाइना का मसला है। मुलाकात के दौरान उन्हें सांस का मसला हुआ। मरियम नवाज का ट्वीट। अल्लाह ने उनको बहुत वसी बरकतें देनी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं हैं उनके साथ? आपकी दुआएं हैं उनके साथ। हाँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ऐसे बंदों को फिर नवाजता है, ऐसे बंदों को नवाजता है। और उम्मीद है कि मियां साहब रिहा हो जाएंगे। हैं? रिहा हो जाएंगे मियां साहब? हो जाएंगे कह रहे। हाँ क्या उम्मीद है कि रिहा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मियां नवाज शरीफ की वालिदा बेटे की रिहाई के लिए पुरुमीद। कहती हैं दुआएं बेटे के साथ हैं, जल्द रिहाई मिलेगी। नवाज शरीफ दिल के साफ हैं, उन पर रहमतें बरसेंगी। बिलावल भुट्टो मुसलसल फ्रंट फुट पर।
कठपुतलियों के आलमी दिन पर इमरान खान को मुबारकबाद। क्या कल अदम तंजीमों से वाबस्ता वुज़रा हटाए गए? जमहूरी हक इस्तेमाल करने वाले कारकुन जेल में हैं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। अनोखी सरकार है, सियासी एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं। गैर जमहूरी हथकंडों का इस्तेमाल जारी। मुस्तफा नवाज खोकर समेत 70 कारकुनों के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार कारकुनों को जेल भेज दिया। कराची में एक और खौफनाक आतिश सरकी। छलांग लगाने वाले 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। गुलशन इकबाल की इमारत में लगी आग बुझा दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया गया। बेनामी अकाउंट्स की बढ़ती आबादी, मईशत की बर्बादी। फैसलाबाद में मजदूर के अकाउंट से 1 अरब रुपए की मुंतकली। पुलिस ने गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। मिशाल कत्ल केस के आखिरी 4 मुल्जिमान के खिलाफ फैसला आ गया। तहरीक इंसाफ के साबिक काउंसलर आरिफ खान को उम्र कैद, असद काटलिंग को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत का मुल्जिम साबिर और इजहार को बरी करने का हुक्म। मिशाल के वालिद का हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। इससे पहले एक मुजरिम को सजाए मौत, 5 को उम्र कैद की सजा दी गई थी। मलाइशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम और काबीना अरकान ने इस्तकबाल किया। महातीर मोहम्मद यौम पाकिस्तान की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। जिहादी तंजीमों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नैब पर हुकूमत का कोई जोर नहीं। हर केस खोलने के बजाय नैब को मखसूस केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए। समझौता एक्सप्रेस टेररिस्ट अटैक का उसने लोगों को हिला के रख दिया है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में समझौता एक्सप्रेस के मुल्जमान को बरी किया गया, मैं ये समझता हूँ ये इंसाफ और कानून के मुंह पर एक तमाचा। समझौता एक्सप्रेस में मुल्जिमान की बरियत काबिले मुजम्मत। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय अदालत के फैसले ने हिला कर रख दिया। सवामी असीम आनंद खुद सानहे में मुलव्विस होने का एतराफ कर चुका था। फवाद चौधरी की भी मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा दहशत गर्दों की रिहाई इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर का खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मौसूल हो गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खत पर नोटिस ले लिया। असद मुनीर ने खुदकुशी से कबल मुबैना खत चीफ जस्टिस के नाम लिखा था, जिसमें नैब के हवाले से इल्जामात शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की 460 अरब की पेशकश मंजूर कर ली। बहरिया टाउन तमाम अदायगी 7 साल में करने का पाबंद होगा। मुकम्मल अदायगी के बाद जमीन बहरिया टाउन के नाम मुंतकिल होगी। 3 इकसात देने में नाकामी पर डिफॉल्ट करार दिया जाएगा। पेशावर मेट्रो बस मंसूबे की रफ्तार से वजीर आला परेशान। अधूरे मंसूबे के इफ्तिताह से कर दिया साफ इनकार। जिससे मर्जी इफ्तिताह कराएं मैं नहीं करूंगा। महमूद खान का 2 टोक ऐलान।
लाहौर की मॉल रोड चौथे रोज भी नो गो एरिया। हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज से शहरियों की जिंदगी अजीरन। बुज़ार सरकार धरना खत्म कराने में नाकाम। हेल्थ वर्कर्स ने पोलियो मुहिम के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कराची और जिला खैबर में पोलियो के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो बाबर अदा की तस्दीक। कहा इस साल में अब तक पोलियो के 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके। फैसलाबाद में हर दूसरा शख्स हेपेटाइटिस का शिकार। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मान गए। हिदायत, हजाम और पानी बड़ी वजूहात करार। 5000 रजिस्टर पार्लर और सैलून ताहाल स्क्रीनिंग के मुंतजर। लेट नाइट फंक्शन अब नहीं। कराची में शादी करने वाले हजरात खबरदार। शादी हॉल्स रात 11 बजे तक बंद करवाने का फैसला। 2 हफ्ते बाद शादी हॉल्स के औकात तब्दील होंगे। उम्र के इस हिस्से में कौन बनेगा सहारा। सरगोदा में किराया ना देने पर उम्र रसीदा खातून को घर से निकाल दिया गया। सामान भी सड़क पर फेंक दिया। मेरा अपना कोई नहीं, कहां जाऊं, खातून की दुहाइयां। मिसाइल से बेपरवाह वजीर आला के भी शिकारी बन गए। गवर्नर शाह फरमान भी शिकार में साथ नजर आए। गवर्नर और वजीर आला कश्ती में बैठकर शिकार करते रहे। ब्रेक्जिट पर बरतानवी अवाम का पारा हाई। ब्रेक्जिट बहरान को बायसे शर्मिंदगी करार दे दिया। सर्वे में अवाम का रद्द अमल। थेरेसा मे ने अरकान पार्लियामेंट को ब्रेक्जिट बहरान का जिम्मेदार ठहराया। सेहतमंद जिंदगी के लिए दरख्त लगाएं, आलूदगी मिटाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगलात के तहफ्फुज़ का आलमी दिन।